बहुत लोग ये कह रहे थे कमेंट करके कि सर आप तो मुखिया हैं, फिर झुग्गी झोपड़ी का घर काहे है। तो भैया बोलो क्या चाहिए तो क्या दिक्कत है? हमारे गरीब आदमी है, बहुत का चाहिए। गरीब आदमी के कथी चाहिए? घर चाहिए, अभी तो फिलहाल के लिए घर चाहिए। बेटी आई 4 गो शादी करवाई कि ना? फिर करवाई ना, तो पैसा चाहिए कि ना? चाहिए ना। तो गरीब आदमी के 4 गो बेटी जरूरी है? जरूरी है ना। है। बेटा कै गो? बेटा 2 गो बहुत है। हमारे बेटी के तो 5 गो बेटी है, भरत के 5 गो बेटी है। 5 गो 6 गो नहीं करे, 2 गो बच्चा आगे सिखाओ आने वाला पीढ़ी के कि 2 गो बच्चा सबसे अच्छा। भगवान ना देलखिन बेटा तो बेटा क्या ना 2 गो बच्चा आगे आने वाला पीढ़ी को सिखाना है। हम तो 5 भाई बहन रहिए, लेकिन आगे हमरा 2 गो बच्चा है बस। 4 गो बेटी हो गए तो की करते ना तो 2 गो बेटिए रहो, बेटी अपन संतान न भेलै तब ओकरे देबै राजपाट, बेटिए के देबै, की दिक्कत है? बेटा खाली लाते लाते मारतो, सुना, बेटा लाते लाते मारतो, कहियो सतुआ हॉर्लिक्स बेटिए लेकर तो आ बेटिए दामाद, हाँ आ बेटा देतो कथी कहैया बुझिए कोनो कथी बोलै छै सब भैया। देखो सब आदमी के घर जड़ गए हमरा गांव में, आ सरकार के पास ऐसा कोई योजना नहीं है। जैसे 12-12 हजार रुपया के चेक मिला, अभी 4 आदमी के मिला है। कुछ आदमी का पासबुक आधार कार्ड में गड़बड़ी, अकाउंट किसी का नहीं था तो किसी का आधार नहीं था, किसी का जल गया, तो कल से मिलेगा। सरकार की योजना की 12 हजार देंगे, लेकिन समस्या ये बात की है कि आदमी के घर जड़ जाए तो घर मिलना चाहिए, क्योंकि आदमी के अगर घर जल गया तो आदमी रहेगा कहाँ। तो सबसे पहली बात है कि सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि घर कम से कम मिलना चाहिए। तुम आगे तू पोता पोती 5 गो 6 गो न करी है, ठीक ना? एगो बेटा है ना, तब वो न फिर 4-5 गो कर देता है। हाँ तो 2 गो बच्चा होए के चाहिए, बेटा होए चाहे बेटी होए। बेटियों अपने संतान है या बेटा भी अपने संतान है। आई जो सोचबा कि खाली बेटा से सुख होता तो ना हो, जानिए जाइएगा। तो जब तक झुग्गी झोपड़ी वाला को नहीं मिलेगा तब तक दूसरा को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जान लो मोदी जी हथुन गड़बड़ कैले, झूठों के खाली हल्ला कलखिन जे आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना सिर्फ 1 आवास नीतीश जी 1 गो आदमी के दिलखिन पूरे पंचायत में। तो 11 गो है अपना पंचायत, एगो पूरे पंचायत में। अब जनता तब भाई कुछ बोल सकले हमरा, हम कहे छी कि अगर हमरा देवे के होते तो हमर भाई तो बहुत गरीब है, पहले ओकरा हम देले रहती कि ना, जाकर पता लगा देले हती। तो अगर जिस दिन हम उनका दे देवा अपने और के न देम तो समझम कि बेईमानी कल के मुखिया। तो सरकार भ्रष्ट है, सरकार काम नहीं कर रहा है। कम से कम घर जड़ता है तो ऐसा स्कीम होना चाहिए कि घर जल जाए, ओकरा घर मिल जाए, जो छत के नीचे आदमी रहे। एकरा लेल सिर्फ 12 हजार रुपया स्कीम है सरकार का देने का। तो आदमी में बर्तन किनते कि खाना खाते कि कपड़ा लत्ता खरीदते कि पेटी बक्सा खरीदते, चाहे कोनो आदमी रहो गरीब अमीर, कम से कम घर जल जाए तो घर दे देवे के चाहिए। ये स्कीम सरकार के। दोस्तों तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निपट लिए और आपने देखा ही बहुत सारा क्षति तो हुआ ही। जब आग लग जाती है तो भाई क्षति होता है। बहुत लोग ये कह रहे थे कमेंट करके कि सर आप तो मुखिया हैं, फिर झुग्गी झोपड़ी का घर काहे है। तो भैया इस सब का कारण है अपने मोदी जी। 4 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल चालू नहीं किया गया है। ये आम व्यक्ति को जानकारी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति। और आपको पता है कि अभी 3 साल होने वाला है हमारा मुखिया पद जैसे ही हमने संभाला है, लेकिन पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल चालू नहीं हुआ है, जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति का आप नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उस व्यक्ति को सबको पहले आवास मिला है, जो आवास लेने योग्य नहीं भी था उसको मिला, और जो योग्य था उसको कुछ को मिला। अब बहुत ऐसे लोग ले लिए जिसको लेना नहीं था। लेकिन आज भी देश से झुग्गी झोपड़ी न खत्म होने का एक ही बड़ा रीजन है भ्रष्टाचार, और इसमें 4 साल से सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना की भी घोषणा किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे प्रखंड में एक पंचायत को खाली 1 गो आवास से हिस्सा हुआ है। अब बताइए कहां से झुग्गी झोपड़ी खत्म होगा। तो हम आप क्या है ना कि इन चीजों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं।
और बस हम ये सोचते रहते कि क्या हुआ क्या हुआ। तो आपके कई दोस्तों का मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर आप मुखिया हैं तब भी इन लोगों का आवास क्यों नहीं मिला। देखिए, कोई भी जब बजट बनती है ना तो सरकारें पैसा किस क्षेत्र में खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर, आवास पर, शिक्षा पर, दवाई पर, मतलब किस पर खर्च कर रही है, पुलिस पर, प्रशासन पर, ये सारी चीजें आप जितना देख रहे हैं कि रोड पर, लाइट पर, तो सबकी योजना बनती है। उस योजना में सरकार सोचिए कि कितना बजट बनाती है कि आवास लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ये सही बात है कि बीच में भ्रष्टाचार जरूर होता है। सरकार को कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, डायरेक्ट लोगों के पास पैसा मिले और जिनके पास आवास नहीं उनको आवास मिले। और किसी का घर जल जाता है तो क्या ये 12,000 रुपया ही मिलेगा, ये शोभा देता है? चलिए आप लोग को जानकारी के लिए भी मैं बता दूं, अगर किसी का जल जाए घर तो सीओ के पास ये पावर होता है, आप एक आवेदन लिख के देंगे और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि उनको दिलवाए, जैसा कि हमने अभी दिलवाया है। और कुछ लोग का जिनका किसी का आधार कार्ड मिस हो गया, घर में जल गया, पासबुक नहीं था, किसी का अकाउंट नहीं था, तो मैंने वो सारी चीज़ें आज सेटल किया और कल जाके जो लोग को नहीं मिल पाया है उन सबको चेक 12,000 रुपए का मिल जाएगा, ये सरकार के तरफ से। बाकी अपने तरफ से मैंने बर्तन खरीदने के लिए, आज राशन खरीदने के लिए कि भाई राशन लोग खरीद ले, कल से खुद से बनाकर खाएं। और बाकी तो लगातार कल से अभी तक जो है से खाने का इंतज़ाम अपने तरफ से किया जा रहा है, वहीं पर खाना बनता है और खिलाया जाता है। और इस तरह से हमने इस चीज़ को यहाँ तक लाया। बड़ा दुख की ये घड़ी थी, इसमें हमारे गांव के लोगों ने बहुत जोरदार समर्थन दिया और सब लोग मिलकर सहयोग किए कि भाई चलो सब हम एक साथ हैं। ये एक जो मिसाल पेश किए, हम अपने गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। थैंक यू, लव यू।